नीतीश कुमार से ज्यादा तो उनके बेटे अमीर हैं। क्या जॉब करते हैं, क्या बिजनेस है, तो नीतीश कुमार स्पष्ट करेंगे ना अपने बेटे के लिए। बरसों से स्वर्ण समाज को लूटा गया है, बरसों से स्वर्ण समाज को उठाया गया है। जातीय जनगणना से आपसी सौहार्द निश्चित बिगड़ेगा। तो अगर बिहार में हालात खराब हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर हमारी संख्या अधिक होगी तो हम दावे के साथ कहते हैं कोई माय के लाल पैदा नहीं लिया है कि हमको हिस्सेदारी लेने से छोड़ देगा। 500 करोड़ रुपया खर्च वहां होता, अशोक पेपर मिल पे होता, चीनी शुगर मिल पे होता, सरकारी हॉस्पिटल बिक गया, पुल हवा में उड़ गया। इसके लिए तेजस्वी यादव कभी सरकार को झुकाए हैं। जातीय जनगणना नेताओं के लिए जरूरी है, नेताओं ने धरना दिया तो पैसा भी उन्हीं को खर्च करना होगा। नीतीश कुमार जी, अब इनको पता चला है कि जातीय जनगणना के कारण बिहार में विकास संभव है, तो पिछले 17 सालों से अब क्या कर रहे थे? जब सत्ता में आते तो आप जातीय जनगणना ही पढ़ करा लेते हैं। चोरी हो गया, पुल हवा में उड़ गया, ये जातीय जनगणना के कारण हुआ है क्या? कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर जातीय जनगणना के लिए आंदोलन हुआ, जातीय जनगणना के लिए धरना प्रदर्शन हुए? और नीतीश कुमार के स्वजातीय होने का फायदा रंजीत कुमार उठा रहे हैं, अभी तक जेल नहीं गए हैं। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर स्थिति साफ हो गई है। यह साफ हो गया है कि बिहार में 500 करोड़ की लागत से जातीय जनगणना करवाया जाएगा। जातीय जनगणना करवाने के बाद ये पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि बिहार में कौन सी जाति का प्रतिशत कितना है, यानी कि किस जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं। और अगर राजनेताओं की माने तो जब ये पता चल जाएगा कि बिहार में किस जाति के कितने लोग रहते हैं, तब कुछ ही समय में बिहार को अमेरिका बना दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक जातीय जनगणना ही बिहार के विकास को बाधा पहुंचा रही थी। और साफ तौर पर राजनेताओं का कहना यह है कि जब जातीय जनगणना से यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं, तो बिहार को कुछ ही दिनों में अमेरिका बना दिया जाएगा। यानी कि बिहार में उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, लोगों के पास घर होगा, खाना होगा, पैसा होगा, सब कुछ होगा। हालांकि 500 करोड़ में बिहार में बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन जब बिहार के संपूर्ण विकास की बात है, बिहार को अमेरिका बनाने की बात है, तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जातीय जनगणना की वजह से बिहार को अमेरिका बनाया जाएगा। अब चूंकि मेरे बात ये समझ में नहीं आई तो हमने सोचा कि किसी से बात किया जाए, तो हमने खोज निकाला है। सवर्ण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता पुरुषोत्तम राज जी हमारे साथ हैं। पुरुषोत्तम राज जी, 500 करोड़ का निवेश किया जा रहा है बिहार के विकास को मतलब बोलते हुए कि बिहार का विकास हो जाएगा, बिहार अमेरिका बन जाएगा, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर जातीय जनगणना से ही बिहार अमेरिका का प्रारूप ढल जाएगा तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, अन्य सब भारत देश के सभी राज्यों को तो यही काम करना चाहिए, जातीय जनगणना करनी चाहिए थी, क्योंकि जातीय जनगणना से राज्य का विकास होता है। तो ये कहने की थीसिस है। सरकार जातीय जनगणना कराई, इसमें हमारी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष जब एक साथ ही है तो समझ लीजिए कि यह तो जनगणना रोक नहीं सकते हैं, और ये जनगणना तो तय है बिहार में होना। अच्छा, एक बात, पक्ष और विपक्ष जैसे आप कह रहे हैं एक साथ है, ये लोग किसी मुद्दा पे साथ नहीं होता है, लेकिन जातीय जनगणना का जब बात हुआ तो सब एकदम एक ही राग अलापने लग गया। क्योंकि देखिए, पॉलिटिकल इवेंट मनाने वाला कार्यक्रम यह है, इसमें पॉलिटिकल इवेंट होगा तो सब लोग एक साथ दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए, जातीय जनगणना जनता के लिए जरूरी नहीं है। अगर जातीय जनगणना जनता के लिए जरूरी होता तो जिस प्रकार से आरक्षण के लिए सड़कों पर लड़ाई होता है, जिस प्रकार रोजगार के लिए सड़कों पर लड़ाई होता है, जिस प्रकार महंगाई के खिलाफ सड़कों पर लड़ाई होता है, तो आप बताइए कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर जातीय जनगणना के लिए आंदोलन हुआ, जातीय जनगणना के लिए धरना प्रदर्शन हुए? कहीं नहीं हुए। जातीय जनगणना के लिए धरना प्रदर्शन सिर्फ सदन में हुआ, वो आरजेडी के नेता दिए या अन्य पार्टी के नेताओं ने दिया, जनता ने नहीं दिया। तो यह स्पष्ट है कि जातीय जनगणना जनता के जरूरी नहीं है, जातीय जनगणना नेताओं के लिए जरूरी है। तो सरकार करवाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जातीय जनगणना कराने से पहले सरकार को सोच लेना चाहिए कि जातीय जनगणना के बाद अगर बिहार में हालात खराब हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि पिछले आप 32 सालों से देख ले, 2 जातों की राज बिहार में चला है। उसके बाद जातीय उन्माद इतना बिहार में फैलाया, आप देख लीजिए, आरक्षण की लड़ाई में, मंडल कमीशन की लड़ाई में बिहार देश का क्या हालात हुआ था। आने वाला भविष्य देश का यही होने जा रहा है जातीय जनगणना के बाद, क्योंकि जातीय जनगणना से विकास तो नहीं होगा, लेकिन जातीय जनगणना से आपसी सौहार्द निश्चित बिगड़ेगा। 1952 में सरदार पटेल ने कहा भी था कि अगर जातीय जनगणना करवाया जाएगा तो सामाजिक ताना बाना खराब होगा। उसके बाद से तमाम जब भी जातीय जनगणना हुआ तो उसका रिपोर्ट प्रकाशित नहीं किया गया। कहने का मतलब ये है पुरुषोत्तम कि जातीय जनगणना जब करवा लिया जाएगा, अगर मान लीजिए कि पता चला कि यादव जो है 60% है और निचला कोनो जाति 40% या फिर 20% है, तो हो सकता है कि यादव लोग या फिर जो ज़्यादा आबादी के लोग होंगे, हो सकता है कि वो लोग कुछ करेंगे, मतलब जो कम जात के लोग हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि कोई भी जाति का संख्या अधिक होगा तो अपने हर जगह हिस्सेदारी अधिक मांगेगा, आरक्षण की भी हिस्सेदारी मांगेगा। तो आप बताइए, आरक्षण के लिए सब पूरे सड़कों पर आंदोलन होगा, रोड जाम होंगे, रेल जाम होंगे, तो बिहार में आर्थिक प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जब आर्थिक प्रभाव पड़ेगा तो बिहार का विकास कैसे होगा? सरकार इसका प्रावधान पहले तैयार कर ले, उसके बाद जातीय जनगणना कराए। और जातीय जनगणना में अगर हमारी संख्या अधिक होगी तो हम दावे के साथ कहते हैं कोई माय के लाल पैदा नहीं लिया है कि हमको हिस्सेदारी लेने से छोड़ देगा, हिस्सेदारी लेने हमको छीन लेगा।
मैं आज चुपचाप था, लेकिन अब चुपचाप नहीं होगा। अगर जातीय जनगणना सरकार करना चाहती तो करा ले। और हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारी संख्या बिहार में मजबूत है, और मजबूत के आधार पर और सरकार से जबरदस्ती हिस्सेदारी छीन भी लेंगे हम। अगर नहीं देगा तो सड़कों पे उतर जाएंगे हम। सरकार तैयार कर ले कि हाँ आपको हिस्सेदारी देंगे, उसके बाद जनगणना कराइए। हम भी आपके साथ हैं, क्योंकि जातीय जनगणना होना चाहिए, क्योंकि वर्षों से सवर्ण समाज को लूटा गया है, वर्षों से सवर्ण समाज को ठगा गया है, लेकिन अब नहीं ठगने देंगे। क्योंकि हमें स्पष्ट हो जाएगा कि हमारी भी संख्या बिहार में इतना प्रतिशत है, तो हमें भी इतना हिस्सेदारी राजनीतिक से लेकर आरक्षण से लेकर हर जगहों पर चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो जन आंदोलन करेंगे हम लोग। अच्छा, जाति गिनने की बात तो हो रही है, लेकिन कोई भी सरकार या फिर सरकार का कोई भी नेता या फिर विपक्ष का कोई भी नेता ऐसा रोड मैप नहीं दे रहा है कि जिससे बिहार का विकास मतलब हो जाए, कि मतलब लगता है कि संभव हो जाए जातीय जनगणना के बाद। जनता को ठगा जा रहा है। जनता को ये भ्रमित करके बताया जाए कि जातीय जनगणना से किसी प्रकार का उन्माद तो नहीं फैलेगा, जातीय जनगणना से विकास होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जनता सड़कों पर आंदोलन न करे, जनता इसके लिए जंग न छेड़े। तो जनता को तो सिर्फ भ्रमित किया गया है कि इससे विकास होगा, इससे हॉस्पिटल बन जाएगा, इससे शिक्षा का सुधार हो जाएगा। आप बताइए ना, पुल चोरी हो गया, पुल हवा में उड़ गया, ये जातीय जनगणना के कारण हुआ है क्या? जातीय जनगणना नहीं होने के कारण क्या पुल हवा में उड़ गया? जातीय जनगणना नहीं होने के कारण क्या पुल चोरी हो गया? जातीय जनगणना नहीं होने के कारण क्या हॉस्पिटल बिक गया? जातीय जनगणना नहीं होने के कारण क्या बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक हो गया? सरकार बताए ना, इन मुद्दों को क्यों दबा के रखा हुआ है? बिहार के भविष्य को क्यों दबा के रखा हुआ है? बिहार के लाखों छात्राओं का भविष्य ये बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामला ने बर्बाद कर दिया। अब तक के आईएएस रंजीत कुमार की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? इसका जवाब कौन देगा? जब पता चल गया कि इसमें सबसे बड़ा दोषी आईएएस रंजीत कुमार है, तो अभी भी जेल के सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाले गए? क्योंकि नीतीश कुमार के स्वजातीय हैं, और नीतीश कुमार के स्वजातीय होने का फायदा रंजीत कुमार उठा रहे हैं, अभी तक जेल नहीं गए हैं। क्यों उनको भेजा गया? लाखों युवाओं के भविष्य पर रोलर चढ़वा दिए। इसके लिए तेजस्वी यादव क्यों नहीं जा रहे पटना से दिल्ली पैदल, लेकिन जातीय जनगणना के लिए पटना से दिल्ली जाने का वाहन कर दिए थे। शर्म आती है आप जैसे नेताओं पर, जो 19 लाख रोजगार की बात करता है। अब बिहार में संख्या का बहुसंख्या भाग बेरोजगार हो गया है, उसके लिए आप दिल्ली पैदल जाइए ना, तब न मानेंगे आप सच में युवाओं के बारे में सोचते हैं। अरे ये लोग युवाओं के बारे में नहीं सोचते हैं, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, कोई नहीं युवाओं के बारे में सोचता है, सब अपने बारे में सोचता है। बिहार के राजनीतिक दलों का एक ही इच्छा, बिहार के युवा मांगे भिक्षा। आज ही बात होनी चाहिए थी रोजगार की, आज बात होनी चाहिए थी स्वास्थ्य की, तो बात होता है जातीय जनगणना की। आप कराइए, जातीय जनगणना से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमारी मजबूत स्थिति है। आपका स्थिति खराब हो जाएगा जब सड़कों पर हिस्सेदारी के लिए आंदोलन होगा, आप तय कर लीजिए। अच्छा, महज 1 साल में मतलब ये लोग जो है सो जातीय जनगणना पर सहमत भी हो गए, 2 दिन में जो है सो कैबिनेट का मंजूरी भी मिल गया, तो इतना जातीय जनगणना में ये लोग पीछे काहे पड़े हुए हैं? जात जान के क्या मतलब ये लोग को फायदा होने वाला है? राजनीतिक फायदा होगा। इन लोग जातीय लड़ाई लड़ना चाहते हैं बिहार में, और नीतीश कुमार जी अब इनको पता चला है कि जातीय जनगणना के कारण बिहार में विकास संभव है। तो पिछले 17 सालों से आप क्या कर रहे थे? जब सत्ता में आते तो आप जातीय जनगणना ही पहले करा लेते हैं। जब आपको मालूम था कि जातीय जनगणना से बिहार का विकास होगा, तो इतना दिन से क्या मतलब जनता का आप ठग रहे थे 16 साल से जी? जब जातीय जनगणना से बिहार का विकास संभव है, तो आप क्यों मंच पर चिल्ला के करते हैं कि हम स्कूल बनाएंगे, पुल बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, पटना को स्मार्ट पटना बनाएंगे? जातीय जनगणना ही जब बिहार का विकास का बाधक था, तो सबसे पहले जातीय जनगणना कराना चाहिए था। नहीं हुआ, तो ये बात का स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जी ने बिहार की जनता को 16 साल से ठगा है। अच्छा, आरजेडी के एक प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव, ट्विटर पर लिखते हैं तेजस्वी यादव का फोटो डाल के कि सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो अन्य मुद्दों पर सरकार कहीं नहीं झुक जाती है? शर्म नहीं आती नहीं लोग को? अरे इन लोग को शर्म नहीं आता अपने आप को विपक्ष करने पे, कि सरकार को उस समय झुकाते जब बिहार में बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक हुआ, उस समय आप क्यों नहीं सरकार को झुका के बिहार के युवाओं को जो भविष्य बर्बाद होता है उसको बचा लिए? आप चमकी बुखार से बच्चा मर गया, क्यों नहीं? गाय घर के शेल्टर होम मामले में आप सरकार को झुका दिए। कहां से तेजस्वी यादव उस समय? आप एसटीडी के छात्र सड़कों पे पीटे जाते थे, उस समय सरकार को क्यों नहीं झुका दिए? जब हेडलाइट में परीक्षा पड़े तो उस समय सरकार को क्यों नहीं झुका दिए? तो सरकार झुकाने चले हैं। अरे आप लोग ये कहिए कि चोर चोर मौसेरे भाई की तरह आप लोग बिहार को बर्बाद करने में लगे हुए, और आप कहते हैं सरकार को झुका दिए। सरकार को तब मानते जब झुकता, जब पुल चोरी हो गया, सरकारी हॉस्पिटल बिक गया, पुल हवा में उड़ गया। इसके लिए तेजस्वी यादव कभी सरकार को झुकाए हैं? नहीं झुकाए हैं। तो जातीय जनगणना के लिए सरकार को झुका के अब वाहवाही ले रहे हैं कि हमने सरकार को झुका दिया। आपने सरकार को नहीं झुकाया, आपने जनताओं को भविष्य को झुका दिया है। अच्छा, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जातीय जनगणना की वजह से मान लीजिए कि जिस गांव में बिजली नहीं है, जिस गांव में स्कूल नहीं है, बढ़िया पढ़ाई का व्यवस्था नहीं है, अभी 11 साल का बच्चा बोला ना कि मतलब स्कूल नहीं है, बढ़िया पढ़ाई नहीं होता है, मास्टर नहीं है बढ़िया, तो 500 करोड़ जो खर्च किया जा रहा है जातीय जनगणना पे, अगर मान लीजिए कि 50 लाख रुपया भी प्रति स्कूल से देखा जाए, तो कम से कम 1000 स्कूल बिहार में खोला जा सकता था।
अरे 500 करोड़ रुपया खर्च वहां होता, अशोक पेपर मिल पे होता, चीनी शुगर मिल पे होता, लाखों युवाओं को रोजगार मिलता। लेकिन ये 500 करोड़ से जातीय जनगणना अगर सरकारी फंड से होगा तो हम कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं कि बिहार के नागरिक होने के नाते मैं इसका विरोध करूंगा। अगर जातीय जनगणना करानी है तो जातीय जनगणना जनता के लिए जरूरी नहीं है, जातीय जनगणना नेताओं के लिए जरूरी है। तो जातीय जनगणना का फंड नेताओं के निजी फंड से होना चाहिए, नेताओं का निजी पैसा से होना चाहिए जातीय जनगणना, जनता के पैसा से नहीं। क्योंकि जनता के लिए जरूरी नहीं है, जनता ने कभी इसका मांग नहीं किया, जनता ने इसके लिए कभी आंदोलन नहीं किया, जनता ने इसके लिए कहीं धरना प्रदर्शन नहीं दिया जातीय जनगणना के लिए। जातीय जनगणना के लिए नेताओं ने सवाल जवाब आवाज उठाया और नेताओं ने धरना दिया, तो पैसा भी उन्हीं को खर्च करना होगा। तो नेता विधायक का कितना इनकम है? वो लोग तो कहते हैं कि महीना काम को 25 से 50 हज़ार आता है। सीबीआई के रेड मरवा लीजिए ना साहब, पता चल जाएगा किसको कितना इनकम है जे। अरे इनकम से अधिक बेनामी संपत्ति सभी नेताओं के पास निकल जाएगा अगर ईडी का छापा पड़ जाए तो। नीतीश कुमार के पास भी सबके पास छापा पड़ जाए तो निकल जाएगा। अरे नीतीश कुमार से ज्यादा तो उनके बेटे अमीर है, कैसे हो गए भाई? क्या जॉब करते हैं, क्या बिजनेस है, तो नीतीश कुमार स्पष्ट करेंगे ना अपने बेटे के लिए। क्यों नहीं ईडी के छापा पड़ रहा है? अरे बिहार के तमाम विधायक, मंत्री, सांसद क्या ईडी के छापा पड़े, स्पष्ट हो जाए कि इसके पास कितना पैसा है। कि जातीय जनगणना अगर होता है तो ये लोग जैसे कह रहे हैं कि बिहार का विकास हो जाएगा, बिहार में ये हो जाएगा, बिहार में वो हो जाएगा, तो ये लोग क्या ऐसा कर देंगे कि मतलब बिहार एकदम चमचमाने लग जाएगा? देखिए, नीतीश कुमार जी अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, और इनका विकास जब विफल है, जब हवा में पुल उड़ रहा है, पुल चोरी हो रहा है, सड़क टूटा हुआ नजर आ रहा है, स्कूल में शिक्षकों को शिक्षा मंत्री का नाम याद नहीं है, मुख्यमंत्री का नाम नहीं याद है, तो इससे बचने के लिए इनका एक उपाय निकला है कि भैया हमने काम किया है, काम अगर नहीं हो पाया तो उसके लिए सबसे बड़ा बाधक जातीय जनगणना है, इसको करार ले दीजिए तो बिहार में विकास हो जाएगा। ये इनका बचने का एक नया तरीका बन गया है, इनका बचने का एक नया बहाना है, लेकिन ये जनता के लिए ठगने का काम किया जा रहा है, ये जनता को ठगा जा रहा है। ना पहले बिहार में विकास हुआ है और ना जातीय जनगणना के बाद बिहार में विकास होगा। जातीय जनगणना के बाद जो स्थिति बिहार में होगी वो देखने लायक रहेगा। मैं आपको आज कह देता हूँ वीडियो के माध्यम से, आप यह वीडियो उस समय भी लगाइएगा कि जब जातीय जनगणना हो जाएगी, जातीय जनगणना के बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद जो बिहार में जनता का आंदोलन होगा देखने योग्य होगा, सरकार बेचैन रहेगी। बिहार सरकार कहती है कि हम गरीब हैं, जब बाढ़ आता है तो 6,000 रुपये का मुआवजा दिया जाता है, जब बाहर मतलब प्रदेश में कोई मर जाता है तो उसको 2 लाख का मुआवजा मिलता है। तेलंगाना में भी कुछ दिन पहले कुछ मजदूर मर गए थे, तेलंगाना का सरकार ज़्यादा पैसा दिया बिहार सरकार से लेकर के। तो हर जगह ये लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं, तो 500 करोड़ का फंड कहाँ से आ जाता है? हमने पहले भी बोला है कि यह सरकार अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। इन लोग का नारा था गरीबी हटाओ, लेकिन इन्होंने गरीबी न हटा के गरीबों को हटाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो तेलंगाना में जाके गरीब जल के मरे या रेल से कट के मरे। आप कब सुने हैं कि किसी मंत्री विधायक का बेटा गया है बाहर कमाने और जल के मर गया? कभी नहीं सुनिएगा। तो ये सरकार का जो नारा था गरीबी हटाओ या गरीबी हटाओ नारा गरीबों के हटाओ नारा में बदल गया है। अच्छा, अंतिम सवाल ये है कि जो लोग बिहार के लोग हैं वो कैसे इनकी बातों में आ रहे हैं? क्योंकि देखिए, जब होता है कि मतलब सदर अस्पताल में कोई मर जाता है, कोई कैजुअल्टी हो जाता है, तो ये लोग सड़क पर उतर जाते हैं, सदर अस्पताल में पत्थरबाजी करते हैं। लेकिन जब जातिगत जनगणना की बात हो रही है तो ये लोग सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि मतलब आप लोग अस्पताल बनवाइए, बढ़िया स्कूल बनवाइए? देखिए, हर जाति के लोग हर पार्टी के सपोर्टर और अनसपोर्टर हैं। जाति सच्चाई है बिहार, बिल्कुल। अब जब सबका पार्टी का सपोर्टर है, अब देखिए आरजेडी का कार्यकर्ता का भी इसका विरोध देंगे क्योंकि आरजेडी का मांग है। अब जदयू का कार्यकर्ता भी इसका विरोध देंगे क्योंकि जदयू का भी मांग है। अब भाजपा के कार्यकर्ता विरोध कर रहा था, भाजपा ने भी इस बात पर सहमति बना ली। अब बताइए कौन सड़कों पर उतरेगा? अरे आम कार्यकर्ता के लिए देखिएगा ना क्या हानि होगा जिससे जातीय जनगणना से। अभी जनता को तो सिर्फ भ्रमित कर दिया गया है कि रिजल्ट आने के बाद आप देख लीजिएगा कि बिहार का दृश्य क्या होगा। जो चलिए, रिजल्ट आने के बाद बिहार का दृश्य क्या होगा? देखिए, ये तो साफ हो गया है कि बिहार में जातीय जनगणना होगा। 2023 के फरवरी तक जातीय जनगणना करवा लिया जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी तरीके से की जा रही है। और साफ तौर पर जिस तरीके से राजनेता कह रहे हैं कि जब जाति का जनगणना हो जाएगा तो ये लोग बिहार को अमेरिका बना देंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बिहार के उन लोगों से भी ये प्रश्न रहेगा जाते जाते कि जो लोग खराब अस्पताल की व्यवस्था को लेकर, खराब शिक्षा व्यवस्था को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, वो आज सरकार से ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि जो 500 करोड़ जातियों को गिनने में खर्च किया जा रहा है उससे बिहार में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकती थी। ये अंतिम सवाल था। और आप लोग जातीय जनगणना को लेकर क्या कुछ सोचते हैं इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सफर बिहार देख रहे थे, मेरा नाम अमन शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।